बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। यहाँ पे एहतसाब अदालत में थोड़ी देर पहले बड़ी ही अहम समाअत हुई है और ये समाअत 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से थी। 190 मिलियन पाउंड केस पिछले 3 रोज़ से उससे मुतल्लिक इस्लामाबाद में चेमगोइयाँ हो रही हैं जो कि फ़ैसला आज मतलब 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा या नहीं सुनाया जाएगा। कब कब क्या होता रहा उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। और जो इमरान खान के वकील हैं खालिद यूसुफ चौधरी, वो भी हमारे साथ होंगे। उनसे भी पूछेंगे कि एक्चुअली मामला था क्या और मामला हुआ क्या है। थोड़ा सा पस मंज़र मैं आपके सामने रखता हूँ। ये हफ़्ते का दिन था और टाइम था तकरीबन 1 बजे का। सीनियर सहाफ़ी हैं मोहम्मद मालिक, उनकी जानिब से एक ट्वीट आता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक रात कबल जो जज हैं एहतसाब अदालत के नासिर जावेद राना, उनकी जानिब से जो दलाइल दिए जा रहे थे इमरान खान के वकील सलमान सफदर और बाकी जो उनकी लीगल टीम है उन्होंने दलाइल दिए और उनके दलाइल के बाद ये वो दलाइल भी बड़े लेंथी दलाइल थे, रात गए ये दलाइल जारी रहे। अदालत ने कहा कि पीर के रोज़ 23 दिसंबर को जो 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो फिर हफ्ते के दिन 1 बजे मोहम्मद मालिक सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, उनकी जानिब से ट्वीट आता है। उनके ट्वीट में ये कहा जाता है कि उनकी इतला के मुताबिक फ़ैसला पीर को नहीं सुनाया जाएगा और उनकी इतला के मुताबिक उन्होंने लिंक किया जो मुज़ाकरात हो रहे हैं PTI और हुकूमत के दरमियान। तो उसके साथ उन्होंने लिंक किया और साथ ये कहा कि ये फ़ैसला जनवरी तक मौखर हो सकता है। उसी के बाद हमने भी कोशिश शुरू की कि एहतसाब अदालत से कम मालूम तो किया जाए कि ये फ़ैसला कब, क्यों, कैसे, क्या मौखर हुआ भी है या नहीं हुआ। लेकिन हमें ये जांचने में तकरीबन 24 घंटे लग गए और अदालत की जानिब से या अदालती अमले की जानिब से यही बताया जाता रहा कि ये फ़ैसला तो मौखर हुआ ही नहीं, पीर को सुनाया जाना है, पीर को सुनाया जाना है और पीर को सुनाया जाना है। बार बार ये बातें आती रहीं और उसके बाद अचानक इतवार के दिन शाम तकरीबन 5 बजे ये पता चलता है कि नहीं, ये फ़ैसला मौखर कर दिया गया है। तो ये चेमगोइयाँ जो है वो 2 दिन से चल रही थी। उन चेमगोइयों का इख्तिताम इतवार की शाम 5 बजे हुआ और आज जब हम यहाँ पे पहुँचे तो इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना, उन्होंने जब केस कॉल हुआ, केस में खालिद यूसुफ एडवोकेट जो इमरान खान के वकील हैं वो पेश हुए, नैब के जो लोग हैं वो पेश हुए और जो अदालत को कहा गया कि अदालत को खालिद यूसुफ उनकी जानिब से कहा गया कि ये केस जो है वो आज हम तो कर रहे थे कि फ़ैसला आ जाए, लेकिन फ़ैसला आया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फ़ैसला लिखा नहीं गया और फ़ैसला हम लिख रहे हैं। छुट्टियां आ गई हैं, ट्रेनिंग भी आ गई है, तो वो हम आपको बाद में तारीख बताएंगे। तो अब 6 जनवरी की तारीख इस केस में बताई गई है। अब देखेंगे कि 6 जनवरी को क्या होता है। खालिद यूसुफ हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि ये मामला हुआ क्या। खालिद यूसुफ, ये बताइएगा, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ये जब समाअत हो रही थी आज से 3-4 रोज़ पहले अडियाला जेल में, वहाँ पे शदीद सर्दी थी, शदीद सर्दी होती है, बड़ा हॉल है क्योंकि उस हॉल में जब तक के कोई इस तरह का हीटिंग सिस्टम ना लगा हो तो उसमें तो मेरा ख्याल में शाम के बाद ठहरना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद तकरीबन 8 साढ़े 8 तक वहाँ समाअत चलती रही। आपके वकला की जानिब से भी ये बात पता चला कि की गई कि हमें टाइम दे दें, लेकिन टाइम नहीं मिला। तो हुआ क्या, ये क्या चल रहा है क्या? देखिए जी, आज तो हम बेसिकली यहाँ तवक्को कर रहे थे, जिस तरह पहले साइफ़र केस के अंदर, तोशाखाना के अंदर, निकाह केस के अंदर जिस तरह सज़ाएँ सुनाई गई, बुनियादी तौर पे आज हम सज़ा सुनने के लिए आए थे। सज़ा मतलब बरी भी तो हो सकते हैं खान साहब। देखिए, आप ये सवाल कहना चाह रहे होंगे, जिस तरह फ्रीकैन ये जब केस अदालत के सामने आते हैं तो उनके सामने 2 ऑप्शन होते हैं। वो कहते हैं या तो हम बरी हो जाएंगे, बड़े कॉन्फिडेंट होके आते हैं, और या फिर वो ये कहते हैं कि यार क्या पता हमें सज़ा हो जाए। 2 ही बातें होती हैं। जिसका केस अच्छा, जिसने डिफेंस में अच्छा केस प्रेजेंट किया होता है, अच्छे तरीके से उसको डिफेंड किया होता है, वो कहते हैं आज हमें बरी होने का इम्कान है, आज हम मेरिट पे बरी हो जाएंगे या हमें बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा। तो बुनियादी तौर पे ये 2 ही नुक्ते होते हैं। लेकिन जिस तरह हमारे केसेस के अंदर रहा, तो आज हम बुनियादी तौर पे सज़ा सुनने के लिए आए थे कि अब हम आज हमें सज़ा बता दी जाए। कितने साल दी जा रही है? 10 साल है, 7 साल है, 14 साल है, हाफ पनिशमेंट है, फुल पनिशमेंट है, कितनी दी जा रही है? तो गुज़िश्ता तारीख में जब अडियाला जेल के अंदर समाअत हुई तो अभी आपने जो बातें कही उसमें मैं ये भी ऐड कर दूँ, हमने वक्त मांगा था कि
दूसरे नहीं तो उसके नेक्स्ट वैसे वैसे थोड़ा सा ना वो हमारे नाजरीन के लिए आप रिमाइंडर के लिए ये बता दें, क्योंकि मुझे याद है जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मियां गुल हसन और अगजेब के सामने ये केसेस जब इद्दत या ये केसेस आते रहे तो वो समातें भी रात 11-11 बजे तक चलती रहीं। तो अदालत की जानिब से बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन आई कि टाइम 3:30 का है, तो आप क्यों जो है वो उसको आगे लेकर चल रहे हैं, ट्रायल है ना, ट्रायल को आगे क्यों लेकर चल रहे हैं। तो वहाँ का थोड़ा सा मंजर कशी करें कि क्या हुआ था अडयाला जेल में उस दिन आखिरी समात, जिस दिन आखिरी समात थी उस दिन हमने गुजारिश की कि इसको आगे एडजर्न कर दें, क्योंकि आज वक्त भी ख़त्म हो चुका और सर्दी वहाँ बहुत ज़्यादा थी और लिटरली हम सब की हालत ये थी कि हम सब कहाँ पड़े थे ऐसे। अच्छा, हालांकि इतने गर्म कोट पहने हुए थे हमने, तो कपकपी सी हम सब पे तारी थी। हमने वक्त मांगा तो उन्होंने कहा नहीं जी आज कोई हीटरिंग सिस्टम नहीं है लगा हुआ? नहीं, एक वो लगाया हुआ है, वो हीटर एक लगाया, लेकिन उसकी वो इतना बड़ा हॉल है वहाँ, उसकी वो इनफ कर नहीं रहा था, कपकपी हम सबको लगी हुई थी। तो हमने कहा जी केस को आगे एडजर्न कर दें। कहा गया नहीं, आप 6 बजे तक कंक्लूड करें। तो फिर आपने 8:30 6 बजे तक? जी, 6 बजे अच्छा, तक 6 बजे तक जब पहुंचा तो फिर वो 9 बजे तक समात चली थी, 8:30 नहीं बल्कि 9 बजे तक। अच्छा। अब 9 बजे तक समात, अभी हमारे दलाइल चल रहे थे, बैरिस्टर सलमान सफ्दर साहब केस को आर्ग्यू कर रहे थे कि अचानक लाइट चली गई। अच्छा, अब लाइट चली गई, हमने जैसे हॉल के बाहर देखा तो सारी बाहर की लाइट चल रही थी, जिसको आपने भी देखा कि हॉल से बाहर जितनी भी एरिया है वहाँ लाइटिंग थी, सिर्फ अंदर वाले पोर्शन के अंदर लाइट बंद। ये कैसे हो सकता है कि हॉल की लाइट बंद हो और बाहर की लाइट ऑन हो? क्योंकि अभी हमारे दलाइल अभी आधे ही हुए थे, हाँ। अभी वो मुकम्मल ही नहीं हुए थे, और अगर वो चलते तो और उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाना था। तो जैसी लाइट गई है उसके बाद फैसला फ़ौरन महफूज हो गया। अभी हमारे दलाइल मुकम्मल होने से पहले ही फैसला महफूज कर लिया गया। अच्छा, वहीं पे फिर बात, फिर वहीं पे करके फिर आज की तारीख दी गई कि उस ये तो फिर आपने वो बात की कि मुझे याद पड़ता है कि वो तोशा खाना 1 का केस चल रहा था, तो जो जज थे मोहम्मद बशीर साहब, उन्होंने क्योंकि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दी थी, आखिरी 8-10 दिन उनके रह गए थे रिटायरमेंट के, तो उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि मेरी सेहत ठीक नहीं है तो मुझे छुट्टी दे दी जाए जितने रिटायरमेंट की तारीख रहती है। तो छुट्टी तो नहीं मिली थी, तो उन्होंने उनको केस वो सुन रहे थे बहरहाल, तो केस सुनते सुनते रात को उनकी तबीयत जो ख़राब हो गई, तो उनको फिर वो मैं वो जो पास खड़ा था बिल्कुल वो क्या हुआ था? जो मेन दरवाज़ा था, मैं वही था, मगरब का टाइम था, जज बशीर साहब अंदर से आए जो हॉल से निकल के, तो वो दरवाज़ा लड़खड़ाए, दरवाजे के पास आके जो मेन हॉल का एंट्रेंस का दरवाज़ा था, तो वो लड़खड़ाए, वहाँ के उन्होंने उस दरवाजे को पकड़ा है और वो बड़ा मुश्किल से वो स्टेबल होके वो फिर अंदर वाले रूम में जाके बैठे हैं। अच्छा, उनके उसके बाद वो ये भी खबर आई थी कि वो मेडिकल चेकअप हुआ उनका, जो जी, उनका बीपी का वो इशू कुछ बीपी का कोई इशू चल रहा था और अडयाला जेल में उनका मेडिकल चेकअप हुआ, और उसके बाद भी उन्होंने समाज जारी रखी थी। वैसे नहीं, उस दिन फिर उन्होंने समात तो खैर नहीं की, कर दी थी, थोड़ी देर के लिए उन्होंने करके फिर आगे एडजर्न कर दिया था, ज़्यादा देर उस दिन नहीं चलाई। लेकिन 11-11 बजे तक समातें चलती थी उस वक्त भी। अब की बार बिजली चली गई। अच्छा, जब लाइट गई तो खान साहब का उस पर रिएक्शन क्या था, या बैरिस्टर सलमान सफदर या आप लोगों का क्या रिएक्शन? नहीं, जैसे लाइट गई है हम फ़ौरन हैरान हुए हैं कि बस अब आगे एडजर्न कर दिया जाएगा केस। अच्छा। कहा जाएगा कि कल या परसों पे आ जाएं, दिन मुकर्रर करें और अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। ये चीज़ हमारे जहन में चल रही थी। ठीक है। अब थोड़ी देर बाद बताया गया कि भाई अब केस को फैसला महफूज कर लिया गया है, अच्छा, और अब आज का दिन मुकर्रर बताया गया। तो सलमान सफदर साहब ने बात नहीं की कि अभी तो मैं आर्गूमेंट्स कर रहा था, या उन्होंने एग्री कर लिया ठीक है जब करना है तो फिर बस जज साहब ने फैसला सुना दिया जी, महफूज हो गया, फिर उसके बाद फिर मजीद दलाइल तो फिर रहते नहीं है। फिर वहीं पे बताया गया आपको कि पीर के रोज़ फैसला सुनाया जाएगा? पीर के रोज़ फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि अब हमने जैसे दरवाजे से बाहर देखा है दरवाल के, तो वहाँ लाइट सारी जल रही थी। अच्छा। आपने जिस हॉल को विजिट किया जी, है जी। तो आपकी वो जो दरवाजे के बाहर वो सारी लाइटें जल रही थी, सिर्फ हॉल के अंदर की कोर्ट रूम की लाइट। मेरा तो बैन है ना, मेरा तो वो कहते हैं कि बाहर जाके। लेकिन आपने हकायक आके रिपोर्ट कर दिए थे, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। अच्छा, जो हकायक रिपोर्ट करे वो, जो आप सच बोलेंगे ना तो पाकिस्तान के अंदर अब ये एक सेटल्ड लॉ बन गया है, जो गैर तहरीर शुदा लॉ है कि आप जो सच बोलेगा, जो हकायक वो फिर भुगतेगा। ये बात कर रहे हैं जो है वो खालिद यूसुफ चौधरी साहब। तो फिर इसमें ये हो गया पीर के रोज़ तक। तो हफ़्ते के रोज़ मुझे याद पड़ता है कि मैंने भी क्योंकि खोज लगाने की कोशिश की कि हफ़्ते के रोज़ जब एक ट्वीट आया, उसके बाद भी 1-2 जो लोग थे उन्होंने बात की इस पे, जो मीडिया से मुतल्लिक थे। तो हमारे लिए भी हैरान कौन था, क्योंकि अमूमी तौर पर जब किसी केस का फ़ैसला महफूज होता है, तारीख दी जाती है, तो ये सोर्सेज से बात नहीं करते हम, क्योंकि डायरेक्टली पूछते हैं स्टाफ से, कहते हैं स्टाफ को कहते हैं जज साहब से
पूछ लें कि बताएं हमें क्या इस तरह नहीं होता कि हमें लग रहा है कि इस तरह नहीं तो इस तरह हो जाएगा, क्योंकि जज है ना, जज खुद फैसला लिख रहा है, उसी को पता है कि क्या होना है और क्या नहीं होना। तो आपको फिर कब कैसे पता चला कि ये तो आज फैसला नहीं सुनाया जा रहा? नहीं, हमें तो इसमें कल तक तो हमें कंफर्म था कि अडियाला के अंदर समाअत होगी। इसमें अमूमी तौर पे ये होता है ना कि खान साहब की कुछ फैमिली है, जो हमशीरा हैं वो आती है लाहौर से, हाँ। वो फैमिली लाहौर से आती है। दूसरी बेगम साहब हैं, उन्होंने पेशावर से आना था। अब ज़ाहिर है ये तो हम तैयारी करके बैठे हुए थे, वकला थे हमारी वो सारी लीगल टीम। अब तैयार होकर बैठे थे कि हमने कल शाम को मूव करना है, इस्लामाबाद पहुँच जाना है और सुबह हमने अडियाला की तरफ जाना है। आपको कोई अदालती अमले की जानिब से कोई आगाही नहीं थी? शाम को तकरीबन 5 या 6 बजे अमले की तरफ से हमें ये आगाह किया गया कि कल अडियाला में समाअत नहीं होगी, G11 के अंदर ही यहाँ समाअत की जाएगी। तो ये आखिरी टाइम पे हमें जाके कन्वे किया गया। और ये जो केस मौखर करने के हवाले से तो हमारे इल्म में तो ऐसी बात मालूम ही नहीं थी। हमें तो कल शाम को ये सिर्फ इतना बताया गया कि आपने G11 आना है, यहाँ पेश होना है, अडियाला कल हम नहीं जा रहे। अब जिस तरह ये केस को कह रहे हैं कि अब 6 जनवरी पे रखा गया, जिस तरह एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि अब वो जो इसको मौखर किया जाएगा, हम खुद इस पे हैरान है। ना जज साहब को मालूम है, ना हमें मालूम है। जज साहब को तो मालूम होगा, वो उन्होंने फैसला किया है, अब ये कहना मुनासिब नहीं है। चलें अब ना हमें मालूम है ना किसी और को है कि वो आके इसको मौखर किया जा रहा है। ये तो आज हमें आके इल्म हुआ है। लेकिन जो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ ना, मैं आपको सामने चंद चीज़ें रख देता हूँ। देखें, 33 गवाह इसके अंदर कलम बंद हुए, हर गवाह के अंदर एक एक नुक्ते के ऊपर जिरा हुई है। कहीं भी एक जुमला कहीं ऐसा नहीं आया जिसके अंदर ये कहा गया हो, ये साबित हुआ हो या कोई क्रिमिनलिटी का अंसर या मैंजरिया या पर्सनल गेन या कोई भी ऐसा चार्ज जो लगाया गया था वो कहीं भी साबित नहीं हुआ या कहीं भी सफ़े पे ऐसा नहीं आया। अब जब ये सूरत हाल है तो अब ऐसा हम तवक्को कर सकते हैं कि ये मज़ीद इसको लटकाएंगे, बहाना बनाएंगे, कोई नैरेटिव बनाया जाएगा। ये तो हमें लग रहा था ऐसा कि शायद ऐसा हो, चूँकि सज़ा सुनाने के लिए इनके पास नुक्ता कोई है ही नहीं है। और आज हम सज़ा सुनने आए तो फिर भी हमारा आने की सज़ा सुनाई क्यों नहीं की? सज़ा सुनाई क्यों नहीं की? एक चीज़ और मुझे बताएं कि मुझे याद पड़ता है कि ये जब इमरान खान साहब को 30 जनवरी को, फिर 31 जनवरी को, फिर 3 फरवरी को सज़ाएँ हुई थी, तो वो 2 जब सज़ाएँ हो चुकी थी तो तीसरी जब इद्दत केस में सज़ा सुनाई जानी थी, तो वो जैसे ही कमरे अदालत में आए इमरान खान, तो उन्होंने मीडिया की तरफ हाथ उठा के ये कहा, ये हैट्रिक मतलब आज हैट्रिक होने जा रही है, मतलब आज तीसरी सज़ा सुनाई जाएगी। अभी फैसला सुनाया जाना था 31 जनवरी को ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया था। जब केस की निकाह केस की समाअत हुई तो उन्होंने कहा था जज साहब हैट्रिक कर ही दें। हाँ, वो बिल्कुल ड्यूरिंग प्रोसीडिंग भी वो कह रहे थे कि हैट्रिक होनी है। बल्कि वो 2-3 दफ़ा मुझे याद पड़ता है कि क्योंकि इद्दत केस की समाअत जो है रात 11 बजे तक चलती थी, तो वो 2-3 दफ़ा रोस्टम पे गए, बल्कि उन्होंने कहा जज साहब जो फैसला सुनाना है, सज़ा देनी है दें, आप हैट्रिक करें और ये वो। अच्छा, इस फैसले के हवाले से भी आप जो कह रहे हैं, डेफिनेटली इमरान खान साहब या बाकी लीगल टीम भी यही सोच रही होगी, तो खान साहब ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि सज़ा एक और आ रही है? नहीं, वो तो क्लियर है, हम सारे क्लियर हैं कि सज़ा आ रही है। अच्छा। लेकिन हैरान है कि सज़ा सुनाई क्यों नहीं गई आज। वैसे आप जो है वो तवक्को रखें, हो सकता है खान साहब को बरी कर दिया जाए तो फिर? नहीं, जैसा ट्रैक रिकॉर्ड पहला है वो तो ऐसा नहीं है। देखें, इससे पहले अब साइफ़र को देखें या तोशा खाना को देखें, उसमें तो इतना तवक्कुफ़, उसमें तो फ़ैसले का तवक्कुफ़ ही नहीं किया जाता था। सज़ा सुना दी जाती थी, फ़ैसला 7 दिन बाद मिलता था। मैं आपको बता देता हूँ, साइफ़र केस की जजमेंट मुझे 7 दिन बाद मिली, तोशा खाना केस की जजमेंट मुझे 7 दिन बाद मिली। सिर्फ निकाह केस एक, मतलब हमारे नाजरीन को हम बता दें कि ये जो खालिद यूसुफ चौधरी साहब ये बात जो कर रहे हैं, हमेशा से जब अदालत कोई फ़ैसला सुनाती है तो एक तो मुल्ज़मान की मौजूदगी में सुनाती है और दूसरा जो अटेस्टेड कॉपी होती है उनके हवाले करती है कि आपको हम 10 साल सज़ा सुना रहे हैं, ये आपका फ़ैसला है और जाके आप जो है वो इसको खिलाफ अपील कर लें। तो ये वो हैरानगी का इज़हार कर रहे हैं जो बनता भी है कि बजाय इसके कि उसी दिन उसी लम्हे जो मुल्ज़म है जिनको सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं उनको उस फैसले की कॉपी मिले, वो 7 दिन बाद में मिलती रही है। वो 7 दिन बाद, जो साइफ़र वाली है वो 9 दिन बाद मिली थी और जो तोशा खाना की है वो भी इसी तरह 7 दिन बाद मिली थी जाके अमूमी तौर पे। लेकिन निकाह केस के अंदर हमें फ़ौरन दी गई और सज़ाओं में जब भी सज़ा सुनाई जाती है तो वो फ़ौरन कॉपी दी जाती है, वो वहाँ नहीं दी गई। तो मेरे ख्याल से फिर आज भी फिर इतना लंबा तवक्कुफ़, इतना जो इंतज़ार है वो समझ रहे हैं कि नहीं, जो है वो ना ही होता तो बेहतर होता कि जो भी फ़ैसला है वो आ जाता। और हमें भी ये नज़र आ रहा था कि अगर फ़ैसला आज होता तो डेफिनेटली अगले 3 रोज़ में 4 रोज़ में जो अपील है वो तैयार हो जाती।
नहीं, यहाँ मैं आपको करेक्ट कर दूँ, यहाँ मैं आपको करेक्ट कर दूँ, अपील 3-4 दिन में तैयार नहीं हो जाती, अपील हमने तैयार करके रखी हुई है। अच्छा, अपील तैयार करके रखी हुई है। हमने रखी हुई है, हमने अपील इतना यकीन है आपको इस सिस्टम पर? जी, सही है, हमने अपील तैयार करके रखी है, अब जैसे सज़ा सुनाई जाएगी हमने अपील दायर कर देनी है। अच्छा, ये एक नई जो है खबर हमें मिली है कि अपील तैयार की हुई है, मतलब सजा के खिलाफ अपील तैयार की हुई अपील है। हमने 1 हफ़्ता पहले तैयार कर ली थी। 1 हफ्ता पहले जो है वो अपील तैयार कर ली थी और अपील फौरी फाइल होनी थी। जैसे ही सज़ा सुनाते हैं हमने अपील दायर कर दी। अपील फाइल हो जानी थी, मतलब आप बहुत हार्डली करें तो कल अपील जो है वो 25 और इस हवाले से खान साहब को भी जेल में बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने आगाह कर दिया था कि अपील हमारी तैयार है और ये सज़ा सुनाएंगे हमने दायर कर देनी। अपील जो है वो तैयार है। तो अब ऐसे लगता है ये मामला 6 जनवरी तक चला गया है, तो अब अगर सज़ा हुई 6 जनवरी को तो अपील 7-8 जनवरी को 7 को ही दायर कर दी। 7 को बहुत तेज़ जल्दी में लग रहे हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब भी और पीटीआई की लीगल टीम भी कि उन्होंने अपील तैयार की हुई है। पक्का यकीन है उनको इस सिस्टम पर और इस निज़ाम पर। बहुत शुक्रिया खालिद यूसुफ चौधरी, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि एक्चुअली इस केस में आखिरी समाअत पर हुआ क्या था, जेल में क्या हुआ था और इमरान खान साहब के तासुरात क्या हैं और पीटीआई की लीगल टीम क्या सोच रही है। बहरहाल एक बड़ा अजीब सी सिचुएशन बनी है, ये चेमगोइयाँ हो रही थी पिछले 2 रोज़ से, जिसके हवाले से कन्फर्मेशन गुज़श्ता शाम 5 बजे अदालत से हुई कि जी फ़ैसला नहीं सुनाया जा रहा। और इस किस्म की चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि मजमूई तौर पर इदारों के लिए अच्छी नहीं होती, ख़ास तौर पर अदलिया के इदारे के लिए अच्छी नहीं होती कि जिसके हवाले से इस किस्म की चेमगोइयाँ पहले हो रही हों और बाद में उसकी जो है वो तस्दीक हो जाए। तो आपको नाज़रीन हम अपडेट करते रहेंगे, हमें आप फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।